हर कोई सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है, हर कोई सफल होना चाहता है। असली चुनौती यह है कि हम में से ज्यादातर जब वो वक्त आता है जब सर्वश्रेष्ठ की तरह काम करना होता है, हम ऐसा नहीं करते। कोई भी तब जिम जा सकता है जब उसे जिम जाने का मन हो। कोई भी काम पर आ सकता है और 100% दे सकता है जब उसे अपने काम पर अच्छा लग रहा हो। लेकिन जो चीज सफल लोगों को सफल बनाती है वो ये है कि वो तब क्या करते हैं जब उनका मन नहीं होता। मुझे ये बहुत मजेदार लगता है कि एक बिल्ली कैसे कह सकती है कि उसे कुछ चाहिए। एक बिल्ली कह सकती है, यार मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो चलते हैं। और फिर हालात बदल जाते हैं और वो शब्द जो उसने पहले कहे थे उनके लिए अब कोई मतलब नहीं रह जाता। मेरी प्रतिबद्धता उस चीज के प्रति सच्ची रहना है जो तुमने कहा था, लंबे समय तक, भले ही वो मूड अब चला गया हो। मतलब उन दिनों जब हमें वो करना नहीं लगता जो हमने पहले करने का कहा था, हम आगे बढ़ेंगे और हम वो करेंगे क्योंकि वही दिन होते हैं जो हमारे चरित्र को बनाते हैं। अपनी भावनाओं से निकलो क्योंकि भावनाएं कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे। कुछ लोगों के लिए तुम बहुत मौसमी हो। जब तुम खुश होते हो, पहले हफ्ते, पहले महीने, पहले 3 महीनों में जब तुम्हें वो नौकरी मिली थी, तुम बहुत उत्साहित थे और इसलिए तुम मेहनत कर रहे थे। तुम समय पर आते थे, तुम देर तक रुकते थे, तुम वो सब कर रहे थे जो उन्होंने कहा। अब तुम आरामदायक हो गए हो और तुम अब उत्साहित नहीं हो। और पता है क्या हुआ? तुम्हारी मेहनत कम हो गई है। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस क्या है, लेकिन तुम उसे लगातार नहीं कर पाते। तुम खुद अपनी सबसे बड़ी समस्या हो। सब कुछ बाहर की चीजें हैं जो तुम्हें हिलाती है। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने अंदर से खुद को हिलाना शुरू करो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने बटन खुद दबा सको। तुम अपने भावनाओं पर कंट्रोल रखते हो। किसी और को तुम्हारी भावनाओं पर कंट्रोल करने मत दो जब तक तुम मुझे ये ना बताओ कि अब मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही। ये बाहर की किसी चीज से नहीं जुड़ा है, ये अंदर की कोई चीज है जिसे तुम अब और नहीं दबा रहे। तुम्हें उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। तुमने उस काम के लिए एक कमिटमेंट किया है और कमिटमेंट कहता है, मुझे परवाह नहीं है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। मुझे परवाह नहीं है कि मैं उत्साहित हूं या नहीं। मुझे परवाह नहीं है कि मैं कितना जोश में हूं। मुझे परवाह नहीं है कि मैं कितना फायर हूं। मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने एक वादा किया था, अब समय आ गया है इसे पूरा करने का। महानता को देखना आसान है, लेकिन महानता पाने के लिए समय और मेहनत लगाना, खुद को अनुशासित करना और बलिदान देना मुश्किल है। यही वजह है कि आप औसत बनकर रह जाते हैं। यही वजह है कि आप सुबह उठना नहीं चाहते। यही वजह है कि आप पैसे को लेकर परेशान हैं, क्योंकि सोमवार का दिन है कि तुमको अपना आकार बनाना है और अपनी महानता को रचना है। इसलिए तुमको शुक्रवार पसंद है। मुझे समझ में आता है, क्योंकि शुक्रवार को तुम आराम कर सकते हो। तुम्हें शुक्रवार को अपने आप का सामना नहीं करना पड़ता। तुमको शनिवार या रविवार को भी अपने आप का सामना नहीं करना पड़ता। वो दिन होता है जब सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं, सब लोग नशे में होते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं कि वो हफ्ते में वो नहीं बन पाए जो बनने वाले थे। यही वजह है। लेकिन मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। मैं तुम्हें औसत से ऊपर उठने की चुनौती देता हूं। मैं तुम्हें अच्छे से बढ़कर महान बनने की चुनौती देता हूं और मैं तुम्हें अद्भुत बनने की चुनौती देता हूं। मैं तुम्हें यह नहीं कह सकता कि चिकनी कूल्हे पर मारना बंद करो। मैं तुम्हें नहीं जगा सकता, लेकिन मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। मैं 2 बार चुनौती देता हूं। अगली बार जब तुम सुबह उठो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि वापस सोने मत जाना। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि उठो और अपने सपनों का पीछा करो, क्योंकि बीस्ट मोड आम डक से ज्यादा पैसे कमाता है। हम इंतजार नहीं करेंगे, हम मेहनत करेंगे। हम मेहनत करेंगे क्योंकि हर बार जब तुम मेहनत करते हो, तुम्हें वही नतीजे मिलते हैं। तुम्हें पैसे मिलते हैं, तुम्हें इनाम मिलता है। तुम्हारा मन एक अच्छे जगह पर जाना चाहता है, जहां तुम आराम महसूस करो, जहां सब कुछ आसान हो। वो सोचने नहीं चाहता। तुम्हारे मन में ढेर सारी बातें हैं और मन एक बार में सिर्फ इतना ही सह सकता है। तो जितना दर्द उसे सहना पड़ता है, वो उसे दूर करना चाहता है और कहता है, चलो ऐसा मत करते। तो हर दिन मैं उस जंग में हूं जहां मेरा मन जाना चाहता है। मैं कभी भी वहां नहीं पहुंचा। तुम्हें ऐसे जीना है, तुम्हें एक ऐसे जगह पर रहना है जो भूखा हो। हर दिन कसरत करो, हर दिन खुद को बेहतर बनाओ, सहो। जाओ उस जगह पर वापस जहां तुम बहुत ज्यादा आरामदायक नहीं हो। आज तुमने असहज होने के लिए क्या किया? आज तुमने क्या किया? मुझे यह नहीं पता कि तुमने 20 साल पहले क्या किया। अगर तुम इन अलग अलग बाधाओं को पार कर सकते हो और 2%, 3%, 5% हासिल कर सकते हो, तो वो 40%, 60% बन जाता है। वो 60%, 70, 80 और 90 बन जाता है। और फिर उम्मीद है एक दिन तुम 100 के करीब पहुंच जाओगे। तुम्हें अपनी आरामदायक जोन से बाहर आना होगा, क्योंकि तुम्हारी आरामदायक जोन सबसे खतरनाक जगह है जहां तुम कभी रहोगे। तुम बढ़ते नहीं, तुम मर जाते हो। अगर तुम अपना बिजनेस नहीं बढ़ाते, अपनी जिंदगी नहीं बढ़ाते, अपने दिमाग को नहीं बढ़ाते और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, तो तुम मर रहे हो।
तुम्हें कभी भी आरामदायक महसूस नहीं करना चाहिए। तुम्हें खुश रहकर भी असंतुष्ट रहना चाहिए। तुम्हें अपना बिजनेस डबल करना चाहिए, ट्रिपल करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा हासिल करने की कोशिश तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है। अगर तुम दर्द से जूझने का कोई तरीका ढूंढ लो तो उसके दूसरी तरफ कुछ बड़ा इंतजार कर रहा है। और जब तक तुम अपने आरामदायक जोन से बाहर नहीं निकलोगे, तुम कभी भी एक खास स्तर की महानता को नहीं छू पाओगे। अगर तुम अपने आरामदायक जोन में ही फंसे रहोगे तो वो तुम्हें साधारण जिंदगी जीने पर मजबूर कर देगा। क्या तुम जिंदगी की बेहतरीन चीजें छूना चाहते हो? तो अपने आरामदायक जोन को छोड़ दो। तुम्हें सोच समझकर और जानबूझकर काम करना है। तुम्हें रणनीतिक होना है। इसका मतलब है कि ऐसा कोई दिन, कोई घंटे या कोई मिनट नहीं होगा जो बेकार जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें अफ्रीका के बारे में जो तुम्हारे कोच ने बताया वो करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें अपना होमवर्क करना है या समय पर क्लास में आना है और सामने बैठना है। अपने टीचर के लिए एक 120% कोशिश करो। नहीं कर रही है, क्या हो रही है ना? मैं तुम्हारे बॉस की बात नहीं कर रहा। अब हम बाहर की बात नहीं कर रहे, बांध है। अब हम अंदर की बात कर रहे हैं। मैं खुद की इज्जत और खुद पर गर्व करने के लिए मेहनत करने की बात कर रहा था। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। दिन के अंत में तुम खुद को आईने में देख सको और कह सको, मैं खुद पर गर्व महसूस करता हूँ। आप ये अपने लिए करते हैं। आपको पीछे हटकर अपने काम को देखना चाहिए और कहना चाहिए कि ये अच्छा है। आप अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहते हैं क्योंकि आपने अपनी पूरी मेहनत, हर एक कोशिश लगाई है। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।